बाबा जी, जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे समय के साथ बुराइयां भी आगे बढ़ती जा रही है। तो इस बुराई के वक्त में हम परमारथ पर अटूटता से और अच्छे से कैसे चले? बुराई कब नहीं थी बेटा? क्योंकि ये हमें दिखाई देती है, हमें ये ज्यादा लगती है। मगर कौन सा समय आप समझते हैं जब बुराई नहीं थी इस सृष्टि में? जहां कत्लेआम नहीं था, लड़ाइयां नहीं थी। महाभारत की लड़ाई के बारे नहीं सुनिए? कितनी देर चली वो? चलती थोड़ी देर। सो बेटा, अब वही बात आ जाती है, हम अपने आप को संभालें बेटा। अगर हम अपने आप को संभालेंगे सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर दुनिया को देखेंगे बेटा, दुनिया कभी जो हम सोचते हैं वैसी नहीं बन पाएगी। और बाबा जी, जब हम सेवा करते हैं कोई भी प्रकार की, तो वो सेवा के बाद हमें ऐसा अहम क्यों आ जाता है कि भाई हमारे बिना ये सेवा हो ही नहीं सकती थी? बेटा, हमारे से पहले भी हो रही थी, हमारे बाद भी होगी। तो ये मैं और मेरी कहाँ से हम बीच में ले आते हैं बेटा? मालिक की जो सेवा है वो जिससे मर्जी करवा ले। अगर उसने बख्शिश की है, हमारे को दी है, हमें तो उसका शुक्र करना चाहिए बेटा कि उसने मौका दिया है। नाम की बख्शिश करना बाबा जी। मेरी अभी नामदान की उम्र नहीं हुई है। आपने बोला था अंदर की बातें बुजुर्गों से पूछो, रिश्ता प्यार से जुड़ता है। बाबा जी, मेरी दादी ने बोला कि सिमरन करते समय मूल मंत्र का जाप करो, जो आज के सत्संग में भी बोला। बाबा जी, वो करूं या नहीं करूं? बाबा जी, युक्ति बताओ मेरे को कि मैं मालिक से जुड़ सकूं। नहीं बेटा, आप हमें जो मर्जी करिए, मगर सोच समझ के। जब तक जो हम दोहरा रहे हैं उसकी समझ नहीं है। अब अगर किसी को बीमारी है और वो डॉक्टर ने दवाई दी है, हम लेबल पढ़ते जाएं, उससे असर होगा? नहीं। तो उसको हजम करेंगे तभी तो असर होगा ना। तो जब हम, चाहे जपजी साहब का पाठ है या जो भी है, जब उसको पढ़ते हैं, हर एक लफ्ज का मायना है। और जितना आप करोगे, अलग अलग मायने आपके सामने आएंगे। क्योंकि जैसे जैसे दायरा बढ़ेगा ना, तो वहां सिर्फ एक मतलब नहीं है हर एक चीज का। सो वो समझने की कोशिश करो। बाबा जी, काम वासना और होमे वगैरह, बाबा जी, इससे कैसे निकला जाए? ये प्रभाव बड़ा डाल रहे हैं आप बेटा, ज्यादा। अंदर से रस आएगा, अपने आप ये सब रस फीके पड़ जाएंगे। इस वक्त उनको हम अहम मानते हैं क्योंकि अंदर से नहीं रस आ रहा।